खमांगणी राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे वीणा क्लासेज में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जलवायु की। राजस्थान की जलवायु कैसी है, आज हमारा टॉपिक का नाम है जलवायु। जलवायु को स्टार्ट करने से पहले हम कल वाला है वो रिवाइज करेंगे। कल हमने पढ़ा था पूर्वी मैदान। हमने पढ़ा कि पूर्वी मैदान का निर्माण है वो नदियों द्वारा जमा किया गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। इसका टाइम काल है यानी कि निर्माण काल है वो कौन सा था, प्लेistocene काल। इसका निर्माण है वो प्लेistocene काल में हुआ था। फिर हमने पढ़ा कि पूरी मैदान है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है वो कितना था, क्षेत्रफल था 23%। क्षेत्रफल 23% था। फिर हमने पढ़ा कि पूरे मैदान को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, 1 नंबर था माई क्षेत्र, 2 नंबर है बाणगंगा व चंबल, 3 नंबर है बीहड़ क्षेत्र। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि माई क्षेत्र कौन कौन सा है। माई क्षेत्र है वो दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है वो माई क्षेत्र कहलाता है। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 क्षेत्र है वो माई क्षेत्र के अंदर आते हैं। फिर हमने देखा कि माई क्षेत्र को हमें 56 का मैदान भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माई के द्वारा है 56 गांवों का समूह हुआ था, इसलिए इसको 56 का मैदान भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि चंबल बाणगंगा, पहले पढ़ते हैं चंबल को हमने पढ़ा कि चंबल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, 1 नंबर था उत्तरी मेवाड़, उत्तरी क्षेत्र, 2 नंबर था दक्षिण क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में है वो मालपुरा का क्षेत्र आता और दक्षिण क्षेत्र में है वो मेवाड़ का क्षेत्र। मालपुरा के क्षेत्र में करौली, सवाईमाधोपुर और भरतपुर क्षेत्र पड़ा था और मेवाड़ के क्षेत्र में भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र पड़ा था। फिर हमने पढ़ा बाणगंगा में जयपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक, ये 3 क्षेत्र आते हैं। फिर हमने देखा कि बीहड़ क्षेत्र 3 नंबर। बीहड़ क्षेत्र को चंबल, बीहड़ या डांग का क्षेत्र बोलते हैं। इसके अंदर इतना ही है। फिर हमने पढ़ा था कि मैदानी भाग, 4 नंबर टॉपिक था हमारा मैदानी भाग। मैदानी भाग है वो हाड़ौती का क्षेत्र पढ़ा था, 4 नंबर है वो हाड़ौती का क्षेत्र। हाड़ौती के क्षेत्र को हमने 2 भागों में बांटा गया था। 1 नंबर तो है दक्कन का पठार और 2 नंबर है विंध्यन कंगार। ये हमने 2 पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है जलवायु। पहले हम देखते हैं जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु पृथ्वी के चारों ओर होने वाली दीर्घकालीन घटनाओं को ही जलवायु कहते हैं। राजस्थान में है वो जलवायु परिवर्तन होती रहती है, हर टाइम में है वो जलवायु परिवर्तन होती है। कभी शीत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी पतझड़ ऋतु, ऐसे करके जलवायु है वो परिवर्तन होती रहती है। सबसे पहले हम जलवायु की परिभाषा लिखते हैं, तो चलिए लिखिए जलवायु किसे कहते हैं। पृथ्वी की दीर्घकालीन घटनाओं को ही जलवायु बोलते हैं।
जैसे ये मानो पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर होने वाली दीर्घकालीन घटनाओं को ही हम जलवायु बोलते हैं। जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता है वह जलवायु के कारण होता है, और मौसम परिवर्तन भी जलवायु के कारण ही होता है। ये हमारी जलवायु की परिभाषा हो गई। फिर देखते हैं जलवायु का निर्धारण है वो 30 वर्षों के बाद किया जाता है। जलवायु का निर्धारण 30 वर्ष औसत दर के बाद होता है। फिर देखते हैं कि राजस्थान में है वो जलवायु कैसी है। राजस्थान में जलवायु है वो उपोष्णीय कटिबंधीय उपोष्णीय जलवायु है। राजस्थान में जलवायु है वो उपोष्णीय है। उपोष्णीय जलवायु है। उपोष्णीय जलवायु मतलब कि हर महीने हमारी जलवायु है वो परिवर्तन होती रहती है। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बरसात का मौसम हो जाता है, और कभी है वो पतझड़ का मौसम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जलवायु को है वो कितनी भागों में बांटा गया है। जलवायु को है वो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? चलिए देखते हैं जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। जलवायु के 2 भाग कौन कौन से है? एक नंबर तो है जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। जलवायु को है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है सामान्यता के आधार पर, 2 नंबर है व्यक्तिगत के आधार पर। 1 नंबर तो है सामान्य के आधार पर, सामान्य के आधार पर, और 2 नंबर है व्यक्तिगत के आधार पर। व्यक्तिगत के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्यता के आधार पर है वो कितने भागों में बांटा गया है। सामान्य के आधार पर है जलवायु को है वो 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों को बांटा गया है, और मुख्य आधार किसको माना गया है? वर्षा को माना गया है कि यहाँ पर है वो कितनी वर्षा होती है और कितने भागों में बांटा गया है। पहले हम देखते हैं सामान्य के 5 भाग कौन कौन से है। सामान्य के 1 नंबर पर है शुष्क, 2 नंबर पर है अर्ध शुष्क, 3 नंबर पर है अति आर्द्र, 4 नंबर पर है शुष्क, अर्ध शुष्क, अति आर्द्र, आर्द्र, शुष्क, अर्ध शुष्क, अति आर्द्र, आर्द्र और उपाद्र। ये हो गए हमारे 5 भाग। अब देखते हैं कि इन क्षेत्रों में वर्षा है वो कितनी कितनी होती है। पहले देखते हैं शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क क्षेत्रों में है वो 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है शुष्क में, और अर्ध शुष्क में है वो 20 से 40 के बीच होती है, और उपाद्र में, अति आर्द्र में है 40 से 60 के बीच में वर्षा होती है।
सबसे पहले हम इनकी वर्षा को लिखते हैं कि कितने क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है। पहले देखते हैं शुष्क को। शुष्क में है वो 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। फिर है वो अर्ध शुष्क में है वो 20 से 40 के बीच। फिर है अति आर्द्र में है वो 40 से 60 के बीच वर्षा होती है। फिर है आर्द्र में है वो 60 से 80 के बीच वर्षा होती है। फिर है उपाद्र, यहाँ पर 80 से 110 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। 80 से 110 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। फिर हम देखते हैं कि इनका क्षेत्र कौन कौन सा है। जैसे शुष्क क्षेत्र में है वो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। शुष्क क्षेत्र में है वो जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर का क्षेत्र है वो शुष्क में आता है। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। फिर देखते हैं अर्ध शुष्क कौन सा है। अर्ध शुष्क का वो पश्चिमी क्षेत्र जैसे जैसलमेर, पाली, नागौर, यह क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क में आते हैं। अति आर्द्र यानी अरावली का है पश्चिमी का क्षेत्र जैसे उदयपुर, राजसमंद और ये वाला क्षेत्र है वो अति आर्द्र में आता है। अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। फिर हम देखते हैं आर्द्र यानी कि पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में सवाई माधोपुर, टोंक, करौली ये वाला क्षेत्र है वो आर्द्र में आता है। फिर हम देखते हैं उपाद्र यानी कि नीचे का क्षेत्र जैसे झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, तो ये हो गए हमारे सामान्य के आधार पर 5 भाग कौन कौन से हो गए। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। हम पढ़ेंगे अब व्यक्तिगत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं व्यक्तिगत के आधार पर कितने भाग हैं। व्यक्तिगत के आधार पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे व्यक्तिगत के आधार पर 3 विद्वानों ने है वो 4-4 भागों में बांटा गया है। पहले देखते हैं विद्वानों के नाम कौन कौन से हैं। 1 नंबर पर है कोपेन, टिवार्थो, और 3 नंबर है थॉर्नवेट। ये है वो 3 विद्वान हैं जिन्होंने जलवायु को है वो 4-4 भागों में बांटा गया है व्यक्तिगत के आधार पर। इन्होंने भी 4 भागों में, इन्होंने भी 4 में और इन्होंने भी 4 भागों में। पहले हम पढ़ेंगे कोपेन के आधार पर कितने भाग है। कोपेन के आधार पर 4 भाग। कोपेन के अनुसार एक पर है शुष्क,
2 नंबर पर है अर्धशुष्क, 3 नंबर पर है उपाद्र, और 4 नंबर पर है अति आर्द्र। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VHSW, VSHW, CWG और AW। ज्यादातर पेपर में है वो कोपेन की जलवायु ही पेपर में पूछी जाती है। तो आज हमने पढ़ा केवल इनके नाम, कल हम इनके थोड़ा बहुत वर्णन करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।